इसके बाद आपको आगे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यानी कैसे आप पहचानेंगे, हर टेंस की पहचान और हर टेंस के अनुवाद करने का नियम आपको हम एक एक करके बहुत आसानी तरीके से आपको बताएंगे और उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक ना। तो आज हम देख लेते हैं कि कर्ता, क्रिया और कर्म क्या है। यह चीज जो है आपको अनुवाद करने में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको जानना जरूरी है। जैसा कि ये पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है, जैसा कि ये पार्ट ऑफ स्पीच यानी जो हमने शब्द भेद पढ़ा था, ये सब उसमें पाए जाते हैं, लेकिन जैसा कि हमें अनुवाद करना है इसलिए हम इसको पहले एक बार जान लेते हैं। ठीक ना। तो हमारा पहला नंबर पे आता है कर्ता। क्या आता है? कर्ता। ठीक ना। हम इस सीरियल से इसलिए लिखे हैं क्योंकि अनुवाद करते समय आपको नियम के तहत यही लिखाया जाएगा कि सबसे पहले हम कर्ता की अंग्रेजी लिखते हैं। ठीक ना। फिर कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, यानी वर्ब होता है। फिर उसकी यानी वर्ब का मतलब क्रिया, ठीक ना, क्रिया लिखा जाता है, वह सहायक क्रिया भी होती है और मुख्य क्रिया भी होती है। और अंत में क्या करते हैं? कर्म की अंग्रेजी लिखकर वाक्य को क्या कर देते हैं? पूरा कर देते हैं। इसलिए मुख्य रोल कर्ता, क्रिया और कर्म का वहां होता है। तो आज जो है हम कर्ता, क्रिया और कर्म एकदम सरलतम रूप से देखेंगे और आप लोग को समझ में भी आएगा। ठीक ना। तो चलिए इसी के साथ हम देखते हैं पहले कर्ता। ठीक ना। टेंस के अनुसार हम सबसे पहले देख लेते हैं कि कर्ता किसे कहते हैं। ध्यान से देखिएगा। कर्ता यानी आप हमारी अपनी भाषा में देख लीजिए, कर्ता जो होता है काम को करने वाला, काम को करने वाला यानी काम को जो करने वाला होता है वही कर्ता होता है। काम को करने वाले को हम कर्ता कहते हैं। ठीक ना। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक ना। सब्जेक्ट, इंग्लिश में इसको सब्जेक्ट बोलते हैं। काम को करने वाला कर्ता कहलाता है, यानी वाक्य में जिसके द्वारा कार्य को किया जाता है, वाक्य में जिसके द्वारा कार्य को किया जाता है वह कर्ता कहलाता है। समझ? जैसे हम पीछे देख चुके हैं और इसके लिए हम आपको एक अलग से नाउन और प्रोनाउन की वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। ठीक ना। नाउन प्रोनाउन में हम पढ़ चुके हैं ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे प्रोनाउन होता है और संज्ञा के स्थान पे प्रयोग होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं और संज्ञा किसे कहते हैं यह भी हमने आपको बता दिया है। तो एक प्रकार से वो हमारे कर्ता होते हैं, लेकिन यह हम देखेंगे कर्ता किसे कहते हैं। तो काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं, इसलिए यानी वाक्य में जिसके द्वारा कार्य को पूर्ण किया जा रहा हो वह कर्ता कहलाता है। ठीक ना। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे वह बाजार जाता है। ठीक ना। वह बाजार जाता है। ठीक ना। वह बाजार जाता है। अब इस वाक्य में हम देखेंगे कर्ता क्या है। तो कर्ता जैसा कि हमने आपको बताया कि वाक्य में जो नाउन या प्रोनाउन उस कार्य को करेंगे वह तो क्या होगा, वही जो कार्य को करने वाले होंगे वही क्या हो जाएंगे, उस कार्य को करने वाले को ही कर्ता कहेंगे। ठीक ना। समझ में नहीं है। तो यहां पर हो रहा है कि वह बाजार जा रहा है, तो आप देखेंगे क्या वह हमारा कोई कार्य है? वह कोई कार्य है? नहीं है। बाजार कोई कार्य है? नहीं है। जाता है, तो जाना कार्य है? हाँ, जाने का कार्य हो रहा है, जाने का कार्य हो रहा है। और इस कार्य को कर कौन रहा है? इस कार्य को कर कौन रहा है? वह कर रहा है। कौन कर रहा है? वह कर रहा है। तो वाक्य में जो कार्य को करने वाला होगा वही क्या कहलाएगा? उस वाक्य का कर्ता कहलाएगा। समझ में आया नहीं है? उस वाक्य में कर्ता कहलाएगा। और भी एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए कि मैं सड़क पर दौड़ रहा हूं। मैं
सड़क पर दौड़ रहा हूं, मैं सड़क पर दौड़ रहा हूं। अब देखिए, सॉरी, मैं सड़क पर दौड़ रहा हूं। सड़क पर दौड़ने का कार्य हो रहा है ना, सड़क पर दौड़ने का कार्य कौन कर कौन रहा है? मैं कर रहा हूं। कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूं। तो इस काम को करने वाला कौन है? मैं है, इसलिए मैं हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो काम को करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं, ठीक ना। और इसको पहचानने का एक और सरलतम रूप आपको मैं बता देता हूं, ठीक ना। सिर्फ आपको समझने के लिए हमने बताया। अब आगे जैसे है, ये तो कर्ता हो गया, ठीक। अब कर्ता के बाद क्या आता है? क्रिया आता है। कर्ता के बाद क्या आता है? क्रिया आता है। देखिए, क्रिया जो है पार्ट ऑफ स्पीच का एक अंश है, जो हम 8 पार्ट ऑफ स्पीच पढ़े हुए हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन और कंजक्शन। उसी में ये एक उसका भी रूप है, पार्ट ऑफ स्पीच का अंश है वर्ब, ठीक ना, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। इसको आपको हमने बताया था कि इसके लिए हम एक अलग से स्पेशल वीडियो बना देंगे वर्ब पर, और बहुत जल्द आपको प्रोवाइड की जाएगी, ठीक ना, कि वर्ब किसे कहते हैं। उसमें जो है विस्तृत रूप से पूरे वर्ब और वर्ब के जो भेद हैं, वर्ब के जो अंश हैं, सबका विश्लेषण किया जाएगा। लेकिन आज यहां सिर्फ हम देखेंगे कि क्रिया कहते किसे, है ना। तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, ध्यान दीजिएगा, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं, ठीक ना। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हैं, ठीक ना। इसमें मैं कौन सा कार्य कर रहा हूं? पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, और हो क्या रहा है? आप पढ़ रहे हो, ठीक ना। तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, क्रिया क्या है? क्रिया यानी वर्ब। क्रिया को क्या कहते हैं? वर्ब। वर्ब। इसका जो हम एक विशेष वीडियो आपको देंगे, अभी फिलहाल देख लीजिए। क्रिया, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? उसे वर्ब यानी क्रिया कहते हैं। उसे वर्ब यानी क्रिया कहते हैं, ठीक। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। देख लीजिए, जैसे यहां कार्य क्या हो रहा है? यहां पढ़ाई का कार्य हो गया। यहां क्या हो रहा है? पढ़ाई का कार्य हो रहा है, ठीक ना। अब मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं। मैं पढ़ाने का कार्य कर रहा हूं, आप पढ़ने का कार्य कर रहे हैं, ठीक ना। समझ में नहीं है? जैसे कोई है सड़क पे जा रहा है, जिसके द्वारा जा रहा है, कैसे जा रहा है? साइकिल चला कर जा रहा है। तो वह कौन सा कार्य कर रहा है? साइकिल को चलाने का कार्य कर रहा है, ठीक ना। तो जैसे एक एग्जाम्पल के तहत देखेंगे, ये तो आपका डिफिनीशन हो गया कि जिस शब्द से किसी भी कार्य का करना या होना पाया जाए, ठीक ना। किसी भी कार्य क्या होता है? जो हमारे आपके द्वारा किया जाता है वह कार्य होता है। जैसे जिसमें हमारी क्या लगती है? एनर्जी, ऊर्जा लगती है, ठीक ना। वह कार्य हो रहा है। पढ़ाने का मैं कार्य कर रहा हूं तो एनर्जी लग रही है ना, क्यों नहीं लग रही है? तो ये होता है कार्य। जैसे कोई भी कार्य हो, काम। तो जैसे अब हम एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं कि वह सड़क पर जा रहा है। वह सड़क पर जा रहा है। वह सड़क पर वह सड़क पर जा रहा है, ठीक ना। बात हम क्रिया की कह रहे हैं, और क्रिया के साथ साथ अभी कर्म भी हम देख लेते हैं कि वह सड़क पर जा रहा है। वह सड़क पर जा रहा है, ठीक ना। इसमें क्रिया, तो जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, इस शब्द में कार्य का करना या होना, क्या कौन सा काम हो रहा है? वह कोई काम है तो नहीं? वह कोई काम है? नहीं है, ठीक ना। अब इसमें देखिए, वह कोई काम नहीं है, सड़क पर जा रहा है, यानी वह सड़क पर जा रहा है। इसमें क्या है?
वह तो हमारा कर्ता हो गया, ठीक ना। काम कौन सा हो रहा है? जाने का कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य हो रहा है? जाने का कार्य हो रहा है, ठीक ना। अब जैसे अब ये तो हमें मिल गया जाना, जी क्या कौन सा कार्य हो रहा है? जाने का कार्य हो रहा है। जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए तो जाना पाया गया। क्या पाया गया? जाना पाया गया। और जाना हमारा हो गया क्रिया, ठीक ना। जाने का काम हो रहा है और इस काम को कर कौन रहा है? काम यानी क्रिया, काम यानी क्रिया। इस काम को कर कौन रहा है? वह कर रहा है। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि काम को करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। इसलिए यह क्या हो गया? हमारा कर्ता हो गया और यह हो गया क्रिया। क्रिया का और भी एक सरलतम रूप में आपको बता दूं कि प्रायः जिसके अंत में ना मिले, जिस भी हिंदी शब्द के अंत में ना मिले, ठीक ना, वह हमारा वर्ब हो जाता है, ठीक ना। जितने भी प्रायः, प्रायः का मतलब सब नहीं, 90% मान के चलिए। प्रायः का मतलब 90% मान लीजिए कि सबके अंत में ना होता है। जैसे खाना, पढ़ना, लिखना, सोना, ठीक ना, लड़ना, झगड़ना, दौड़ना, ठीक ना, जो भी है सब क्रिया है जिसके अंत में प्रायः ना मिल जाए वे सभी आपकी क्रियाएं हो जाती हैं, ठीक ना। इसलिए यह हमारा हो गया क्रिया। समझ में आया? चलिए एक बचा हमारा लास्ट, क्या बचा? कर्म बचा, ठीक ना। क्या बच गया? कर्म बच गया। कर्म देख लीजिए, कर्म क्या है? कर्म, कर्म को अंग्रेजी में हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? यहां देख लीजिए, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव या बल, कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव या बल जिस पर पड़ेगा वह क्या कहलाएगा? कर्म कहलाता है, ठीक ना। कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव या बल, प्रभाव या बल, ठीक ना, प्रभाव या बल जिस पर पड़ेगा, जिस शब्द पर या जिस शब्द पर पड़ेगा, जिस शब्द पर पड़ेगा वह कर्म कहलाएगा, वह कर्म कहलाएगा। यानी कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव या बल जिस पर पड़ेगा वह क्या कहलाएगा? कर्म कहलाएगा, ठीक ना। तो कर्ता हो गया, कर्ता द्वारा किए गया काम, काम जो है वह क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा। और कर्ता द्वारा किए गए उस कार्य का प्रभाव या बल जिस शब्द पर पड़ेगा वह उस वाक्य में क्या हो जाएगा? कर्म हो जाएगा। समझ में आया? जैसे एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं तुरंत कि वह क्या कर रहा है? वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। इस वाक्य में देखिए, फटाफट देख लीजिए, इस वाक्य में काम क्या है? खाना ना आया, यानी काम है, खाने का काम होता है। यह आपका काम हो गया, काम यानी क्रिया, वर्ब हो गया, ठीक ना। इस काम को करने वाला कौन है? वह है, वह इस काम को करने वाला, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट यानी कर्ता। अब कर्ता द्वारा किए गया कार्य कौन सा है? वह खाना खा रहा है, वह खाने का कार्य कर रहा है। कर्ता द्वारा किया गया कार्य क्या है? खाना, खाना यानी खाना, वो वाला खाना, वर्ब क्रिया, ठीक ना। अब खा रहा है, खाने का प्रभाव या बल किस पर पड़ रहा है? खाने का प्रभाव या बल किस पर पड़ रहा है? खाना को खाने पर पड़ रहा है, यानी खाना खा रहा है। क्या कह रहा है? खाना खा रहा है, इसलिए खाना हमारा क्या हो गया? भोजन। भोजन क्या हो गया? हमारा कर्म हो गया। समझ में? इसमें खाना खाना दो हो गया, एक तो खाना वाला हो गया, एक भोजन वाला खाना, इसलिए खाना खाना बार बार आ जा रहा। कोई एक दूसरा एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक ना। जैसे वह बाजार में टहल रहा है, वह बाजार में टहल रहा है।
देखिए, वह बाजार में टहल रहा है, वह बाजार में टहल रहा है, वह हमारा हो गया कर्ता, क्योंकि काम क्या हो रहा है, टहलने का, तो टहलना हो गया क्रिया, और इस क्रिया को करने वाला कौन है, वह, इसलिए वह हो गया सब्जेक्ट। वह के द्वारा किया क्या जा रहा है कि वह बाजार में टहल रहा है, ठीक ना, टहलना कार्य है। इस टहलने का प्रभाव या बल कहां पड़ रहा है, बाजार में पड़ रहा है। कहां पड़ रहा है, बाजार में। इसलिए कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव या बल जिस पर पड़ेगा वह क्या कहलाएगा, वह कर्म कहलाएगा। ठीक है, कर्ता, क्रिया और कर्म, ये वाक्य यानी अनुवाद बनाते समय अत्यधिक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। इसलिए हमने पहले आपको कर्ता, क्रिया और कर्म पढ़ा दिया। क्रिया की एक अलग से वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिसको कोई दिक्कत हो क्रिया पूर्ण रूप से देख सकता है। ठीक है, और ये आपको समझ में आया होगा आशा करता हूँ। कर्ता, क्रिया और कर्म यानी वाक्य में जो कार्य को करता है उसको कर्ता कहते हैं, जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है क्रिया कहते हैं, और कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव या बल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कहते हैं। ठीक ना, आज के लिए ही इतना ही। आगे देखना है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए।